बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बिना विषयों के भी आनंद है, इसका अनुभव हो जाए, फिर विषय छोड़कर उस आनंद के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे। कथा हमने यहाँ छोड़ी थी, इस बात का बोध आपको सत्संग से मिलेगा। जब काफ़ी समय तक आप सत्संग करते रहेंगे तब ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी। बुद्धि में बैठने से प्रयत्न होगा, प्रयत्न करने से सफलता भी मिल जाएगी। क्योंकि कभी कहा भी गया है कि बिन सत्संग विवेक नहीं होता, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपको टीवी देखने में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन वहाँ विषय बढ़ते हैं, परंतु सत्संग में विषय घटते हैं। टीवी देखते हुए विषयों में आनंद दिखेगा और मन उसी ओर दौड़ेगा। सत्संग करने से ये बोध हो जाएगा कि भगवान में सबसे बड़ा आनंद है, फिर आप भगवान की ओर दौड़ने लगेंगे। एतावता सत्संग करते रहना चाहिए। भोगों की अपेक्षा निद्रा में सुख ज़्यादा है, निद्रा सुख की अपेक्षा समाधि सुख ज़्यादा है। स्वरूप स्थिति अंतिम स्थिति है। आप विषय निरपेक्ष आनंद लेने का प्रयत्न करें और अभ्यास करें। निद्रा में आनंद का अनुभव आपको है ही। निद्रा में विषय रहते नहीं, ना खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है, ना देखने को, ना गाने को और ना गले लगाने को, कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन आनंद मिल रहा है। मायने वहाँ विषय नहीं है, पदार्थ नहीं है, लेकिन आनंद है। शास्त्र और संत कहते हैं कि जागृत में भी आप ऐसे बने रहिए जैसे आप सुषुप्ति में थे। मायने आप जागते रहें, लेकिन विषयों का स्फुरण न हो, विषयों का चिंतन न हो। तब आप ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए, और आनंद फिर निद्रा से भी ज़्यादा होता है। निद्रा में एक दोष है कि वह संसार को बुलाने के साथ साथ स्वयं को भी बुला देती है। लेकिन ध्यान समाधि की विशेषता है कि जगत भूलता है, लेकिन स्वयं का और अपने इष्ट का ध्यान बना रहता है। जहाँ जगत भूल जाए और स्वयं का और अपने इष्ट का ध्यान बना रहे, उसी का नाम ध्यान और समाधि है, और वहाँ परमानंद है। इसलिए जागृत अवस्था में भी प्रयास करना चाहिए कि हम न्यूट्रल होकर जी सकें। एक न्यूट्रल गियर होता है, यहाँ गाड़ी को न्यूट्रल गियर में रखकर स्पीड दबा दी जाए तब गाड़ी टस से मस नहीं होती, लेकिन यदि गाड़ी को गियर में डालकर स्पीड दबाई जाए तब गाड़ी चलती है। योगी का जो मन है वह हमेशा न्यूट्रल गियर में रहता है, इसलिए भागता नहीं, क्योंकि गृहस्थियों का मन किसी ना किसी गियर में फंसा रहता है। जरा सी स्पीड दबी कि मन भागा। हमारा आपका मन संसार में कहीं ना कहीं फंसा है, किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा किसी के साथ अटैचमेंट है। जरा सी उसकी याद आई और मन उसके पीछे भाग गया और बेचारा सारा दिन भागता रहा, क्योंकि हमारा अनेक लोगों से राग है और अनेक लोगों से द्वेष है। कभी मित्र याद आते हैं और कभी शत्रु याद आते हैं, कभी किसी से लेना याद आता है, कभी किसी को देना याद आता है, कभी किसी का प्यार याद आता है और कभी किसी के कटु वचन याद आते हैं। इन गियरों में फंसा मन कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, सुबह से शाम तक दौड़ता ही रहता है। एक दिन ऐसा करें, आप कागज पेन लेकर बैठ जाइए और मन जहाँ जहाँ जाता है लिखते जाइए। शाम को हिसाब लगाएंगे तब तक ये मन 50,000 किलोमीटर घूम ही चुका होगा। यह बहुत साधारण सी बात है। इतना दौड़ दौड़ कर बेचारा मन थक जाता है। संसार में कोई विशेष सुख नहीं मिलता, तब फिर अपने पुराने घर निद्रा सुख की गोद में चला जाता है। निद्रा में आनंद मिला, थोड़ी एनर्जी प्राप्त की, उठकर फिर दौड़ा, फिर दौड़ दौड़ कर थक कर आप
आकर फिर सो गया। मन की चंचलता के विषय में कहा गया है, नाचत ही निसी दिवस मर्यो, तब ही तेना भयो थिर, जब ते जीव नाम धर्यो। वह रात दिन नाचते नाचते दौड़ते दौड़ते मर गया, लेकिन इसे कहीं शांति नहीं मिली। कभी पत्नी नचा रही है, कभी बेटा नचा रहा है, कभी बेटी नचा रही है, कभी काम नचा रहा है, इससे रुपया देना है, उसको रुपया देना है। सुबह से शाम तक जीवन नाच ही रहा है। जब से होश संभाला है और जब तक मरेगा नहीं तब तक नाचता ही रहेगा। मुख पर रौनक नहीं, शरीर में शक्ति नहीं, शरीर फूलता जा रहा है, अंदर से खोखला होता जा रहा है। सारा दिन चिंता, तनाव और खिंचाव के कारण दिमाग भी जवाब दे रहा है। नींद आती नहीं, भूख लगती नहीं, रंग पीले पड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन जिंदगी में स्वाद नहीं, कोई सुख शांति नहीं। जिंदगी में स्वाद लेने के लिए थोड़ी बंदगी करनी चाहिए। जिंदगी मिली है बंदगी के लिए और हम उसे गुजार रहे हैं गंदगी में। गंदगी से हटकर जीवन को बंदगी में लगाइए, फिर देखिए जीवन में कैसी मधुरता आती है। भगवान शक्ति दे तो घर में ज्योति जलाइए और उस ज्योति के पास बैठकर जैसा पहले बताया मंत्र का जप कीजिए। फलक झपकने न पाए और सिंहवाहिनी अष्टभुजी माँ उस ज्योति में प्रकट होने जा रही है, ऐसी भावना बनाकर टकटकी लगाकर हर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें और उस अभ्यास को प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। एक दिन आपके सारे कमरे में ज्योति फैल जाएगी, आपके अंदर भी ज्योति फैल जाएगी। जो शक्ल चाहोगे वह बन जाएगी और माँ के प्रभु के जिस भी रूप के दर्शन चाहें दर्शन कर सकोगे। जैसे दो दर्पण आमने सामने एक विशेष कोण पर रख कर बीच में एक मूर्ति रख दी जाए, तब बिंब प्रतिबिंब की प्रक्रिया से अनेक मूर्तियाँ दिखाई देने लगती हैं। जैसे एक मूर्ति दर्पण के माध्यम से अनेक रूपों में दिखाई दे रही है, इसी प्रकार परमात्मा भी मूल में एक है, जो जोग माया के जोग से अनेक रूप बनाकर लीलाएं करता रहता है। इसलिए सत्संग कहते हैं, इसलिए संत जन कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जैसे दीवार पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगे होते हैं, उसमें स्वयं को देखने से आपको अपने उतने ही रूप दिखेंगे जितने कांच के टुकड़े हैं। मूल में आप एक हैं, आपका अनेक रूपों में दिखाई देना दर्पण का चमत्कार है। इसी प्रकार ईश्वर मूल में एक है। यदि अनेक दिखाई दे रहे हैं वह माया का चमत्कार है। जो जोग माया की शरण ले लेगा उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति राजा का अपना बन जाए तब राजा का कर्मचारी उसे कैसे सताएगा। एक पुलिस वाले ने किसी स्कूटर वाले को पकड़ लिया क्योंकि उसके पास लाइसेंस घर में रह गया था। स्कूटर वाले ने बहुत विनती की, भाई जल्दी में मेरा लाइसेंस घर में रह गया है, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन पुलिस वाला नहीं माना और उसे अपने अफसर के पास ले गया। अफसर उसका साला था, वह उठा और उसने उसे गले लगा लिया। अब पुलिस वाला क्या कहेगा? अब वह माफ़ी मांगेगा और छोड़ देगा। आप जिंदगी में परेशान हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी आप भगवान के नहीं बने। जिस दिन आप उसके बन जाएंगे उस दिन सब आपको प्रणाम करने लगेंगे। ईश्वर के बनकर जीने से आप फायदे में रहेंगे, ये ध्यान रखना। ईश्वर के बनकर ना जीने से अपमानित होना पड़ेगा। कभी कभी नगर निगम वाले आवारा कुत्तों को मारने निकलते हैं, जिनके गले में पटा हो उसे छोड़ देते हैं और जिनके गले में पटा ना हो उसे छोड़ते नहीं। पटे वाले को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उसका कोई मालिक है।
पटे का मतलब जिसका कोई मालिक है। आप भी कोई पटा डाल लिया करें। तुलसी की माला डाल लें, ये भगवान के नाम का पटा है। रुद्राक्ष डाल लें, ये भगवान के नाम की माला है। चंदन लगा लें, चोटी रख लें, कुछ तो करें। जम के दूत समझ जाएंगे कि इनका कोई मालिक है, इसे नहीं छेड़ो। और यदि कुछ नहीं पहना तो समझेंगे कि ये तो आवारा है, और आवारा समझ ले जाएंगे। एतावता ईश्वर के बनकर जीना अच्छी बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर इतने सुंदर क्यों बन गए? क्योंकि मनुष्य सौंदर्य का भूखा है। यहाँ कहीं सुंदरता दिखती है, वहाँ आंखें टिक जाती हैं। उसी को पाने की इच्छा जागती है, अंदर गुदगुदी जागती है कि वह मिल जाए। भगवान ने सोचा कि हम इतने सुंदर बन जाएं। भगवती त्रिपुर सुंदरी ने भी इसीलिए इतना सुंदर रूप धारण किया कि दैत्य भी मोहित हो गए। यदि हमारा मन मुड़ सकता है तब हम संसार की आग से बच सकते हैं। संसार में आग लगी हुई है, घर घर में अंगार गिरते हैं। ऐसे समय में यदि संत न होते तो ये संसार जल मरता। अर्थात इस संसार में विषय वासनाओं की अग्नि व्याप्त है, जिससे हर घर पीड़ित है। इस विषय वासनाओं की अग्नि को शांत करने का काम संत जन ही करते हैं, जिससे संसार जीवित रहता है। संसार में संत जनों का अभाव होने से ये जीव काम, क्रोध, मद, मोह रूपी अग्नि में जल मरता है। कहा भी गया है, आग लगी आकाश में, घर घर गिरत अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। माया ऐसे ऐसे चमकीले भड़कीले पदार्थ पैदा करती है कि वह आपको अपनी ओर खींचते रहते हैं। जैसे वेश्या बढ़िया मेकअप करके बैठ जाती है और बालकनी में बैठकर सामने से निकलने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती है। विवेकवान व्यक्ति उधर देखता ही नहीं, देखने पर भी उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि ये चरित्रहीन वेश्या है। इसके विपरीत जो विवेकहीन और कामासक्त हैं, वह सौंदर्य को देखकर उस ओर आकर्षित होकर उधर बढ़ जाते हैं। फलता वह झूठा प्यार दिखाकर जेब खाली कर देती है। ऐसे ही इस माया ठगनी ने भी खूब बढ़िया मेकअप कर रखा है। विभिन्न प्रकार के आकर्षक पदार्थ माया समाज के सामने प्रस्तुत करती है। विवेकी जन उससे अपना मुंह मोड़े रखते हैं और अपना मन मोड़े रखते हैं, लेकिन विवेकहीन जीव उस ओर दौड़े जाते हैं और फिर उसकी आग में जलते रहते हैं। जैसे दीपक जल रहा था, आप उसमें उंगली कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस आग में उंगली डालने से जल जाएगी। लेकिन पतंगा उसी आग को, उसके सौंदर्य को गले लगाना चाहता है। जैसे ही पतंगा गले लगाता है, जल कर छटपटाकर मर जाता है, क्योंकि उसमें ये बुद्धि नहीं है और वह पतंगे ज्योति को गले लगाते हुए मर जाते हैं। आप ज्योति को गले लगाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। इसी प्रकार संसार में दो तरह के व्यक्ति हैं। जो विवेकहीन है वह संसार की सुंदरता देखकर उसे गले लगाने के लिए दौड़ते हैं और वह जल जाते हैं। उनका हृदय उस आग से ऐसा जलता है कि वह फिर सारा जीवन अशांत ही रहता है। इसके विपरीत जो विवेकशील व्यक्ति है वह स्वयं को धीरे से मोड़ लेते हैं और भजन में लग जाते हैं, और जो भजन में लग जाते हैं उनका जीवन आनंद से व्यतीत होता है। एक शंकराचार्य जी थे, अब वह वृद्ध हो गए हैं। एक बार एक नास्तिक आया, बोला स्वामी जी आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने पूछा कैसे? बोला आपने इतनी छोटी आयु में संन्यास ले लिया, आपकी इतनी लंबी, इतना सौंदर्य, कोई विश्व सुंदरी जैसी स्त्री मिलती और मौज से जीवन व्यतीत करते, बाबा जी बनकर क्या मिल रहा है?
वह स्वयं ही सुना रहे थे। बोले हमें हंसी आ रही थी और हमने उसे बताया कि हमें जितना आनंद मिल रहा है, जितनी शांति मिल रही है, उतनी तुम्हें कभी स्वप्न में भी नहीं मिली होगी। भोगों का क्षणिक सुख सारे जीवन में अशांति पैदा करके तड़पा तड़पा कर मारता है। भागवत में भी लिखा है, विषय रूपी विष यदि आपने पी लिया तब बुद्धि आपकी हमेशा व्याकुल रहेगी, हमेशा चिंता युक्त और तनाव में रहेगी। विषय विष है, इसको पीने वालों पर विष का स्थायी प्रभाव होता है। विषयों का स्वाद बार बार मन को आकर्षित करता है और न मिलने पर या मिलकर बिछड़ने पर जो बेचैनी होती है वह संत को कभी नहीं होती, क्योंकि वह अपनी आत्मा में और परमात्मा में मस्त रहता है। रूखा सूखा जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया और जैसा भी स्थान मिला सो गया। यानी जिसने सभी प्रकार की इच्छाओं को समाप्त कर दिया वह संसार का बादशाह है। किसी कवि ने इस भाव को अत्यंत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वो ही शाह के शाह। चाह चमारी चूहरी सौ नीचन सौ नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती भी। हमारी तमन्नाओं ने हमें अंधा बना दिया, वरना हम खुद खुदा होते। बार बार कहा जाता है कि खुदा को पाने के लिए अपनी खुदी अहंकार को मिटा दीजिए। जिसने अपनी वासना को काबू में नहीं किया, जिसने अपने अहंकार को नहीं मिटाया, उसे खुदा कभी नहीं मिल सकता, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। जगत का चिंतन छूटे, इसका बढ़िया माध्यम यही है कि आप जगदीश्वर का चिंतन करें, परम पिता परमात्मा का ही चिंतन करें, भगवान के ही ग्रंथ पढ़ें, उन्हीं के चित्रों के दर्शन करें, उन्हीं की कथा सुनें, उन्हीं के नाम का जप करें और संसार के भोगों को देखकर बार बार मन में ये भाव बनाएं कि बाहर से ये भोग जितने आकर्षक देख रहे हैं, भीतर से ये उतने ही हमें दुखी बनाने वाले हैं, क्योंकि ये जहर है। जहर इसलिए इनसे बचकर रहना। माँ भगवती की कृपा से जब ऐसा भाव जागेगा तब आपका जीवन धन धन हो जाएगा। घर नहीं छोड़ना, घर मत छोड़िए, आसक्ति छोड़िए, काम मत छोड़िए, कामना छोड़िए, कमाई मत छोड़िए, बेईमानी छोड़ दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपका कहना है बेईमानी न करने से बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक एक जीव का ध्यान रखते हैं प्रभु, ये बात बिल्कुल गलत है। बेईमानी न करेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। यदि आप जहर खिलाकर बच्चों को जीवित रख सकते हैं तब अमृत पिलाने से वह मर जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। यदि बेईमानी की कमाई से वह जीवित रह सकते हैं तब ईमानदारी कमाई का अमृत पीने से वह कभी मरेंगे नहीं। भगवान स्वयं उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि मारने और जीवन देने वाला व्यक्ति नहीं है, ईश्वर है। माता के गर्भ में बच्चा औंधे मुंह होता है और उल्टा लटका होता है, बंधा होता है, जकड़ा हुआ होता है। माता के गर्भाशय में जल है, रक्त है, सूक्ष्म कीटाणु है और इतनी संकीर्ण जगह है कि वहाँ श्वास भी नहीं ले सकते। वह ना हाथ से खा सकता है और ना मुंह खोल सकता है, और वह 9 महीने तक ऐसी कोठरी में बंद रहता है जहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। देखिए परमात्मा की लीला, फिर भी बच्चा जीवित रहता है। उसने नाल की ऐसी व्यवस्था कर दी कि यदि मुंह से अन्न नहीं जा रहा तब ग्लूकोज की बोतल लगा दी और वह आराम से फल फूल रहा है।
डॉक्टरों ने भी सब ईश्वर की कारीगरी से ही सीखा है। वही बच्चा बाहर आकर 2 मिनट भी पानी में डूब जाने से मर जाएगा और वहाँ बिना खाए पिए बिना हिले डुले जीवित है। इससे ईश्वर ने सिद्ध कर दिया कि जिसकी रक्षा मैं करना चाहूँ उसे कोई भी मार नहीं सकता और जिसे मैं मरवाना चाहूँ उसे कोई जीवित नहीं कर सकता। जो परमात्मा गर्भ की भीषण परिस्थिति में बच्चे का संरक्षण करता है वह परमात्मा बाहर तुम्हारे बच्चों को रोटी नहीं देगा, ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह सबका पेट भरता है। भगवान का नाम है विशंबर जगन्नाथ, जिसका अर्थ है कि जो विश्व के हर जीव का पेट भरे। विशंबर किसी को भूखा न रखे, भूखा उठाएगा, लेकिन किसी को भूखा सुलाता नहीं, वह सबको देता है। देखिए ना, कुत्ते, कबूतर, कौवे, चूहे, बिल्ली, इनकी फैक्ट्री चल रही है क्या? कोई काम करते हैं क्या? कमाने के लिए हाथ भी नहीं है। जिनके पास कमाने के लिए हाथ नहीं है, जिनके पास खाने के लिए कल की भी व्यवस्था नहीं है, जिनकी कोई दुकान या फैक्ट्री नहीं है, उनके लिए भी भगवान खाने की व्यवस्था करके देता है। वह भूखे नहीं मरते। लेकिन तुम्हें हाथ भी दिए हैं, पैर भी दिए हैं, कमाने खाने को पैसे भी दिए हैं, फिर भी आप रात दिन चिंता करते रहते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आप तनावग्रस्त होकर क्यों जीते हैं? तनाव मुक्त होकर जीने का अभ्यास करें, उनकी ओर दृष्टि लगाएं, सोचें ये वह सब कुछ कर रहा है, मनुष्य मात्र माध्यम, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कहा भी क्या है, कर्ण करान आपे आप, मानुष के कुछ ना ही हाथ। ईश्वर सब कुछ करता है। ये बात बताने की नहीं थी, लेकिन प्रसंगवश आपको बता रहे हैं। बच्चों की माँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। बच्चों की माँ जबलपुर में बीमार हो गई और ऐसी बीमार हुई कि डॉक्टरों ने कहा कि शायद ही बचे और इन्हें दिल्ली अस्पताल में 3-4 दिन पहले दाखिल करवाया गया। 2-2 बोतलें खून की चढ़ी हुई थी, ऑक्सीजन लगाया हुआ था, मूर्छित पड़ी थी और इमरजेंसी वार्ड में थी। हमें पता चला, लेकिन मन में भाव यही था कि कथा न छूटे, माँ जो करेगी ठीक करेगी। कथा नहीं छूटे इसलिए नहीं गए। वहाँ फ़ोन पर संपर्क रहा और पता चला कि वह ठीक हो रही है और अब 75-80% ठीक है और आगे भी ठीक हो जाएगी। ये सोचकर हम नहीं गए। करने कराने वाला केवल ईश्वर होता है, लेकिन एक दृढ़ विश्वास की जरूरत है। हमारे चले जाने पर भी यदि मरना होता तो बचना नहीं था, और हम नहीं गए, बचना था तो बच गई। होता वही है जो ईश्वर करता है। यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, यदि आप ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो कर्ण कराउन आपे आप। और उसने भी होश आते ही पूछा कि कहाँ है। बता दिया गया कि वह चंडीगढ़ में कथा चल रही है। पूछा गया, बुला लिया जाए। बोली, वह जैसा ठीक समझे करें। ठीक है, सब चल रहा है, प्रभु सब कुछ कर रहा है। रक्षिता रक्षति जो योनि गर्भे, जो गर्भ में रक्षा करता है वही बाहर रक्षा करता है। ना व्यक्ति किसी को मार सकता है और ना बचा सकता है। मानव धर्म केवल पुरुषार्थ करना है। हमने सेवा के लिए व्यक्ति लगा दिए, दवाइयों के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था की, आवागमन के लिए वाहन भेज दिए। शिष्य सेवा कर रहे थे। शिष्य कह रहे थे कि गुरुदेव आप जाकर देख आइए, यहाँ पर कोई शिष्य कथा कर देंगे। हमने कहा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कथा की समाप्ति पर जाकर मिल आएंगे। बच्ची का जबलपुर से फोन आया, लगी जोर जोर से रोने, क्योंकि उसकी सास है नहीं। कोई दुख सुख आना जाना सब उसकी माँ ही संभालती है। बोली, पिताजी माताजी बच जाएं, उन्हें बचा लीजिए। हमने कहा बचाने वाला
ऊपर वाला है, संयोग होने से बच जाएगी। मायने माँ का विशेष ध्यान बेटियों पर रहता है और बच्चियों की भी माँ से विशेष ममता होती है। आप सब जगत माता की बच्चियां ही हो, हम सब उनके बच्चे हैं। उनकी खुशी मनाएं, उनकी खुशी में स्वयं को सराबोर कर दो। माँ की जो कृपा की वर्षा होगी उसका आप अनुभव कर लेंगे। कथा श्रवण करने का फल विवेक और धैर्य की प्राप्ति होता है। एक जगह हम गए, बात सुनकर आश्चर्य हुआ। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, उस व्यक्ति के घर आग लग गई, उसका बच्चा मर गया, पत्नी झुलस गई, भतीजा समाप्त हो गया। उसने अपने गुरु को बताया। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। शिष्य लौट कर गया ही नहीं, जिस काम के लिए आया था वह शिविर में शामिल होकर सेवा करता रहा और शिविर की समाप्ति पर वापस गया। एक और व्यक्ति को देखा, उसका 6 माह का बच्चा समाप्त हो गया था। उसने उसका संस्कार किया और अब सेवा में लगा हुआ है। इंदौर के व्यक्ति की एक और बात आपको सुनाते हैं। उनके 12 साल के बाद बेटा हुआ और 11-12 साल का होकर मर गया। सुबह संस्कार करके आया और देखा कि रात को कथा में बैठा हुआ था। वहाँ के संस्थापक ने बताया कि इस व्यक्ति की केवल एक ही बच्चा था, 12 साल के बाद पैदा हुआ था और 11-12 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। हमने उससे कहा भैया बड़े दुख की बात है, इतने समय के बाद बेटा पैदा हुआ, एक ही बेटा था और वह समाप्त हो गया। तुम्हारा विवेक और तुम्हारा धैर्य अति सराहनीय है कि तुम आकर कथा में बैठे हो। वह बोला महाराज इतने दिन से कथा सुन रहे थे, अब हम घर बैठकर रोते रहते तब भी बच्चा वापस नहीं आने वाला था। कथा सुनकर कुछ शांति मिलती है। निरंतर कथा सुन रहे थे, जो होना है वह होकर ही रहता है। ये अपने नहीं हैं, ये माया के खिलौने हैं, आते जाते रहते हैं। उनका विवेक देखकर हम भी आश्चर्यचकित रह गए। इसे कथा श्रवण का फल ही कहा जाएगा। आजकल जरा सी समस्या में व्यक्ति एकदम विचलित हो जाता है, एकदम घबरा जाता है। ये कैसे धैर्यशाली लोग हैं। बच्चे का संस्कार करके शाम को सत्संग में बैठे हुए हैं। बच्चे का संस्कार हो रहा है और शिष्य शिविर सेवा में लगे हुए हैं। अपना जीवन इस प्रकार का बनाएं कि अपनी डोर प्रभु के हाथ में छोड़कर देखें। कोई करने वाला न हो, फिर दौड़कर आना जाना अच्छी बात है, लेकिन यदि करने वाले कर रहे हैं फिर प्रभु से उनकी मंगल कामना करना और अपने कार्य में लगे रहना। प्रभु सब कृपा करेंगे। माया जन्य शरीर से अलग है आत्मा। प्रभु ने महारास करने के लिए भी जोग माया का सहारा लिया और अपने अनेक रूप बनाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। जोग माया का सहारा लेकर भगवान ने महारास का आयोजन किया। जितनी गोपियां आई हुई थी उतने ही कृष्ण बन गए। हर गोपांगना का हाथ भगवान के हाथ में है। सृष्टि का सारा संचालन परमात्मा के सानिध्य में भगवती के माध्यम से ही होता है। जैसे हाथ कट जाने से आत्मा होते हुए भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, पैर कट जाने पर आत्मा के होते हुए भी वह चल नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के हाथ पैर होते ही नहीं। हाथ प्रकृति के हैं, इंद्रियां प्रकृति से पैदा हुई हैं, अतः सारे कार्य आत्मा के सानिध्य में प्रकृति द्वारा होते हैं। आत्मा के सानिध्य में शरीर द्वारा क्रियाएं होती हैं और शरीर मायाजन्य है, प्रकृति से बना हुआ है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। एक व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसका मृत शरीर सामने पड़ा है और लोग कहने लग गए कि वह स्वर्गवासी हो गया। शरीर जैसे का तैसा पड़ा है, उसमें कोई कमी दिख नहीं रही, फिर स्वर्गवासी कौन हो गया? आप कहेंगे आत्मा। इसका मतलब है कि आत्मा शरीर से अलग है। शरीर जहाँ पड़ा है और उसकी आत्मा स्वर्गवासी हो गई। यदि शरीर और आत्मा
दोनों एक होते तब जहाँ दोनों यहीं रहते या दोनों चले जाते। शरीर जहाँ पड़ा है लगता है कि सोया हुआ है और आप कहते हैं कि ये स्वर्गवासी हो गया, माने इस शरीर में कुछ ऐसा था जो इससे अलग हो गया। आपके विचार में जो अंत समय में इससे अलग हुआ वह जीवन काल में भी इसमें रहते हुए इससे अलग था, क्योंकि यदि दोनों एक होते फिर अलग हो ही नहीं सकते थे। जैसे लाख की जो चूड़ियाँ बनती हैं उसमें कोई रंग बोल दिया जाए, दोनों एक दूसरे में मिल जाएं, फिर लाख और रंग अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि जब दोनों एक हो गए तब अलग कैसे होंगे। इसी प्रकार शरीर में रहती हुई आत्मा शरीर से अलग ही होती है, इसलिए अंत में निकल जाती है। जैसे दूध और पानी मिला दिया जाए, ऊपर लगता है कि दूध और पानी एक हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूध अलग रहता है और पानी अलग रहता है, इसलिए हंस जब पीने लगता है तब दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। यदि दोनों एक होते तब अलग कैसे होते। दूर से देखने से दूध और पानी एक लगते हैं, लेकिन फिर भी परमाणु दोनों के अलग होते हैं, जिसे हंस अलग कर देता